Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. In this video, we are going to discuss display property, and I think it need to be clear before learning further topics. तो देखते हैं फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, कितनी इसके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि एक H1 लगाती हूँ और लिख देती हूँ CSS डिस्प्ले। एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं लॉरेम 10 वर्ड्स का, और कुछ लिस्ट आइटम ले लेते हैं क्योंकि हमें लिस्ट काफ़ी टाइम से भी यूज़ नहीं की है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले ली और इसके अंदर कुछ LI डाल देते हैं, LI 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखें, कुछ लैंग्वेजेस के नेम लिख देते हैं, उर्दू, इंग्लिश और जर्मन। अब केस से फोकस मत कीजिएगा, जिस वर्ड्स हैं बस उनको देखते हैं। चाइनीज़ और कौन सी लें, हिंदी ले लेते हैं। ये 5 लैंग्वेजेस के नेम लिख दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात समझने वाली है। मैं इधर आती हूँ, एक स्टाइल टैग लगाती हूँ जो हम करते हुए आ रहे हैं, इंटरनल CSS, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कितनी टाइप्स, यानी कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ द डिस्प्ले प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो वो 4 है। कौन कौन सी है भाई? ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, एंड द लास्ट वन इज लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम नॉट लास्ट। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि 4 ही क्यों डिस्कस करनी है, क्या यही ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी ज़रूरी है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इस डिस्प्ले जो है ना, इसको क्लियर करना लाजमी, जिसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जबकि ब्लॉक और इनलाइन के बारे में काफ़ी बता चुकी हूँ पहले। इन दोनों का जिक्र नहीं आया होगा, इनलाइन ब्लॉक और लिस्ट आइटम का। ज़रूरी है समझनी, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो शुरू करते हैं, और एक और इसमें ऐड करते हैं नन, ये भी साथ साथ हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं इस पेज को लोड करूं या लाइव सर्वर पे क्लिक करूं, तो नो सरप्राइजेस में क्या होगा, एक सिंपल H1 टैग होगा और पैराग्राफ और 5 जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी वो आ जाएंगी, जो लैंग्वेजेस हमने लिखी थी। शुरू करते हैं अपनी बात डिस्प्ले नन से। अगर मैं ये करूं कि H1 पे इसकी डिस्प्ले कर दूं नन, क्या होगा? वर्ड से ही पता चल रहा है, नन का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि चली जाएगी, हट जाएगी, यही बोलेंगे उर्दू में, या अगर बोलूँ तो रिमूव हो जाएगी। कहाँ गई? गई। क्यों हुआ? जैसे ही मैंने डिस्प्ले नन लिखा तो वो हेडिंग जो थी वो गायब हो गई। गायब नहीं बोलेंगे, हट गई। तो CSS डिस्प्ले वापस आ गया जैसे ही मैंने वो प्रॉपर्टी हटा दी। CTRL-Z के दोबारा आ गई, तो डिस्प्ले नन, आई होप की चीज़ समझ आ गई होगी। मैं अगर इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो आपको दिखा दूँ कि, एक मिनट, सोर्स display.html, ये देखें, ये फाइल खुल गई। और देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने इसकी सोर्स फाइल लिखने की कोशिश करी, वहाँ पे अभी भी डिस्प्ले लिखा हुआ है CSS डिस्प्ले, ये गया नहीं है, सिर्फ ये ब्राउज़र से हाइड कर देगा इसको। ये जो आपकी स्क्रीन है ये यहाँ से चली जाएगी, बाकी ये प्रॉपर्टी लिखी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इधर पेज से गायब हो जाए। ओके, दूसरी चीज़ है ब्लॉक और है इनलाइन। इसे समझते हैं कि ये क्या होती है। लेकिन ब्लॉक का मतलब मैंने पहले ही बताया था, ब्लॉक का मतलब जो कि पूरी स्क्रीन की विड्थ लेता है, चाहे उसका साइज़ कितना ही छोटा क्यों ना हो। जैसे कि ये पैराग्राफ इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्यों है? जबकि ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया उसूलन। अगर हम बोलें कि ये उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, चाइनीज़ जो भी है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो तो अपनी पूरी विड्थ देता है। सवाल समझ नहीं आया क्या मतलब? बॉर्डर अगर मैं इसको दूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो देखें ये यहाँ तक ले रही है। बॉर्डर के थ्रू मैंने बता दिया कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसी वजह से यहाँ तक की विड्थ लेगा। हाँ, अगर मैं इसकी डिस्प्ले को कर दूँ इनलाइन, तो देखने क्या होता है, ये बॉर्डर को फोकस करेगा, कहाँ जाएगा ये। जैसे ही इनलाइन किया वो यहाँ तक आ गया।
इनलाइन का मतलब होता है टेक्स्ट को जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उसे उतनी ही मिलेगी, बाकी की जगह उसको नहीं मिलेगी। जैसे कि ब्लॉक में होता है पूरी यहाँ तक आ रही थी, लेकिन इनलाइन में जैसे ही कह रहा है वो यहाँ तक कवर होगी का जो स्क्रीन होगी। ओके, अब मैं जैसे मैंने पहले बताया था स्पैन हमारे पास होता है एक इनलाइन एलिमेंट। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर मुझे इसकी पोजीशन को ब्लॉक करना है, कैसे करना है? जैसे मैंने स्पैन लिखा और इसमें कुछ नेम लिख देती हूँ। जैसे मैंने मुसफ़रा लिख दिया, मैंने सिदरा लिख दिया, मैंने ज़ैनब लिख दिया, ठीक है। मैंने 3 नेम लिखे हैं और ये कौन सा है? एक इनलाइन एलिमेंट है, तो इसी वजह से मुसफ़रा के बाद सिदरा एंड सिदरा के बाद ज़ैनब आया हुआ है। अगर मैं इसकी पोजीशन को पोजीशन नहीं, डिस्प्ले को ब्लॉक कर दूं तो देखें क्या होगा। मुसफ़रा, सिदरा एंड ज़ैनब, अब ये तीनों अलग अलग लाइन में। बॉर्डर देके देखते हैं। बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, ये देखें ये पूरी स्क्रीन कवर करेगा क्योंकि अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अगर आप किसी एलिमेंट को हाइड करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज़ डिस्प्ले नन। अगर ब्लॉक पोजीशन करना चाहते हो तो डिस्प्ले ब्लॉक, वरना इनलाइन। और लास्ट में बचे इनलाइन, ब्लॉक और लिस्ट आइटम। एक छोटी सी बात और ऐड कर देती हूँ। जैसे हमारे पास होता है एक एंकर लिंक, याद आ गया मुझे, वो भी क्या है? एक इनलाइन एलिमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ गूगल, एक और ले लेते हैं, ये देखिए इनलाइन है, इसी वजह से इसके बराबर बराबर में आएंगे। अगर इनकी पोजीशन को भी ब्लॉक कर दूं तो ये गूगल और फेसबुक नीचे नीचे हो जाएंगे। ए डिस्प्ले ब्लॉक, ये देखें। आई होप कि ये डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन समझ आ गया होगा। अब समझ लेते हैं लिस्ट आइटम। छोटी सी बात है, इसे क्या क्या ख़त्म करती हूँ। लिस्ट आइटम क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने 3 लिए हुए थे ना एलिमेंट। अगर मैं इसकी डिस्प्ले को लिस्ट आइटम कर दूँ, जाके देखते हैं कि क्या होता है। कहाँ गया? 1 मिनट। ये जो LI है, आई थिंक या तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है ब्राउज़र इसको, कोई तो इशू है, वरना होता ये है इससे। UL करके देख लेते हैं। ये सपोर्ट नहीं करी। अच्छा, उसकी तो ऑलरेडी ब्लॉक ही करी हुई है ना। एक मिनट। स्पैन में हमने क्या किया था? क्या किया था? जी, सपोर्ट करनी नहीं है, मैं इसको फिर भी देख के बता दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो कौन सी बची? इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक को इस्तेमाल की ऐसी क्या मसला आया कि हमें इनलाइन ब्लॉक यूज़ करनी पड़ी? जैसे इसमें 2 वर्ड पता ही चल रहे हैं कि एक इनलाइन है, एक ब्लॉक है। क्यों है इनलाइन और क्यों है ब्लॉक? इसे समझने के लिए काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं। डिव बना लेती हूँ box1 के नाम से, और इसको एक हेडिंग दे देती हूँ box1, एक पैराग्राफ दे देती हूँ लॉरेम 10, ठीक है। और इसकी आईडी जो box1 है, इसी से इसको बुलाते हैं, आईडी box1, ठीक है। और इसकी डिस्प्ले को फ़िलहाल करते हैं इनलाइन। इसके लिए मुझे 2-3 बॉक्सेस चाहिए होंगे तो काम बड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसे काम करते हैं, इसे रैप कर देते हैं स्पैन में। या स्पैन में भी छोड़ के कुछ आसान करते हैं। मैं इसको चाह रही हूँ कि मैं इसको चीज़ को अच्छी तरह समझा सकूँ, तो एक काम करते हैं इसके लिए। एक आध लिस्ट आइटम कहाँ है मेरे ऊपर? ये ना, UL और LIS कर दो इनलाइन।
जैसे ही मैंने इसके डिस्प्ले को इनलाइन किया तो हाँ, जैसे मैंने इसको एल की डिस्प्ले को इनलाइन किया, जाहिर सी बात है कि यूएल के अंदर एल है, तो जिसकी डिस्प्ले को इनलाइन करना है जाहिर सी बात है उसी को लिखना पड़ेगा। एल को मैंने इनलाइन करा, उससे हुआ ये कि ये सब एक ही जगह पे अलाइन हो गए। एक काम करते हैं, एल को बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड येलो। देखिए इसको इनलाइन की वजह से पता चल गया कि अलग अलग बॉर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये अपनी जितने इसको टेक्स्ट को विड्थ चाहिए ये उतनी ही लेगा। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली ना वो समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ दिख रही हूँ जो कि आप में से अक्सर लोग बोलेंगे कि ये तो अप्लाई हो जानी चाहिए। विड्थ 200 पिक्सल, यानी कि हर एल की जो विड्थ है 200 पिक्सल कर लो, दिख तो यही रहा है ना। पैडिंग को कर देते 20 पिक्सल और मार्जिन में दे देते चले वो भी 30 पिक्सल, और जाकर देखते हैं कि अब कोई फ़र्क पड़ भी रहा है कि नहीं। हुआ ये, इसको देने से हुआ ये कि जैसे इसको ना मार्जिन या विड्थ ये 200 पिक्सल तो इतनी है नहीं, ठीक है। मार्जिन तो फिर भी, पैडिंग तो फिर भी अप्लाई हो रही, मगर मार्जिन हर तरफ से उतनी नहीं आ रही। क्या आपके ख्याल में कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की मार्जिन एक सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। होता है कि जब डिस्प्ले इनलाइन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उस पर ना ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं हो रही होती, एक ये विड्थ और एक दूसरी ये मार्जिन। इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी डिस्प्ले को ना इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। होगा ये कि इनलाइन ब्लॉक करने से ये देखें अब फ़र्क कुछ, जितनी तो मैंने कुछ भी नहीं करी, जितनी विड्थ थी उतनी रखी, मार्जिन वगैरह जो वैल्यू थी वही रखी है। इनलाइन ब्लॉक देने से होता है कि इसकी डिस्प्ले को इनलाइन, हमें इन एलिमेंट्स को इनलाइन भी रखना है और साथ साथ इनको ये वैल्यूज़ भी देनी है। तो हम इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं ताकि मार्जिन और विड्थ जैसी प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट पे अप्लाई हो जाए। आप कुछ भी कर लें, विड्थ खास तौर पे ना इनलाइन एलिमेंट पे अप्लाई कभी भी नहीं होगी। जैसे कि ये एंकर एलिमेंट है, ठीक है, मैंने कहीं इस्तेमाल किया, ये रहा। मैं अगर इसकी डिस्प्ले को होता ही इनलाइन है ना, तो इसको वेट दे के देखती हूँ। चलो बॉर्डर देती हूँ फिर वेट देती हूँ। बॉर्डर दिया 4 पिक्सल सॉलिड ब्राउन, ठीक है, और जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये आ गया बॉर्डर। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको वेट देती हूँ, ठीक है, वेट दे देती हूँ 300 पिक्सल और मार्जिन दे देती हूँ 30 पिक्सल। ये देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ेगा? मार्जिन तो फिर भी थोड़ी बहुत ऐसी आ गई है ना, लेकिन ये हर तरफ से सेम मार्जिन कभी भी नहीं आएगी इसको, और वेट तो अप्लाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्प्ले इनलाइन की वजह से। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसे कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मसला हो तो कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।